नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार शर्मा आज कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को लेके आपके बीच में आया हूँ 2023 जो कि फाइनल एग्ज़ाम में। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये पूरा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपके इसी क्वेश्चंस के बीच में आएंगे। मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा, जिस 20 क्वेश्चंस में आपको 110% यही आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल यही रट जाने की बात है। इसको आप रट जाओ और 100% आपको आउट ऑफ 80 to 90% रिजल्ट आपको मिल जाने वाला है। पहला क्वेश्चन जो हमने बनाया है वो है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये आपका। दूसरा क्वेश्चन है दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र कब खिसकता है, इसके निहितार्थ क्या है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में भी इसको और 21 में भी पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन करने। जैसे पहला, देश की घरेलू सीमा क्या है। आय का चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है और साधन उत्पादक। जी हाँ दोस्तों, ये जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस में आते हैं, आप इसको रट जाएंगे बिल्कुल 100%। ये भी जो है 2 साल से आ रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध निर्यात फलन क्या है। शुद्ध निर्यात फलन में परिवर्तन करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका अगला है, वास्तविक तथा संभावित सकल घरेलू उत्पादन के बीच में अंतर विवेचना कीजिए और सकल घरेलू अंतराल क्या होता है इसको भी स्पष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्क्रिप्ट ना करें, एक एक क्वेश्चन आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप इसको रट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील राष्ट्र की विशेषताओं को स्पष्ट करें। 7वां क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी पर टिप्पणी लिखिए। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। ये आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये 110% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को उद्देश्य को बताएं। और नेक्स्ट, श्रम आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेविस मॉडल स्पष्ट करें। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बार बार आते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को लिखे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आय यानी इनकम जो है हमारा स्टेट का, उसकी क्या क्या अवधारणा है इसके बारे में आपको लिखना है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो एंड माइक्रो में डिफरेंस बताना है और यह एक दूसरे से कैसे जो है पूरक है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब। 100% ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आते हैं। दीर्घकाल में कीमत और उत्पादन के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको रट जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये 2023 के फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल 100%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन्हीं सभी का उत्तर देना है। दोहरी गणना की समस्याओं से आप क्या समझते हैं। सरकारी का गुणक क्या है। सार्वजनिक बजट क्या है। एपीसी एंड एपीएस में डिफरेंस को बताना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कृषि विवरण प्रणाली के दोषों का विश्लेषण कीजिए। गोश, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर जो है ये लगभग 2022 में भी पूछा गया था, आपको 15-18 में भी पूछा गया था, तो इसको आप देखते रहेंगे, इसको रट जाएंगे। आइए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब ये है आपको, बेरोजगारी की विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। भारत में बेरोजगारी में वृद्धि क्यों हो रही है। भारत में जो बेरोजगारी है डेवलप होते जाए, इसका क्या समस्या है, इनको भी आपको जो है आपका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं क्या है, इसको दोस्तों आपको बिल्कुल जो है आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं। भारत में ऊर्जा संकट के विभिन्न कारणों की चर्चा करनी है। लास्ट 2 क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। और अंतिम क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार से आप क्या समझते हो। दोस्तों इसको बिल्कुल आप रट जाएंगे। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 110% 2023 में आपका फाइनल एग्जाम में आना है। यदि आपको कोई ऐसी कोई समस्या इस क्वेश्चन में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और नीचे जो आपका लाल बटन का सब्सक्राइब उसको सबसे, ताकि जो है अभी इंपॉर्टेंट बहुत सारे मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ, आपके पास लिंक सबसे पहले जाएगा। थैंक यू।